सर्द हवाएं, बारिश का हल्का हल्का मौसम, पीछे खेत और यहाँ पर हुक्का और ताऊ की महफिल। दिल्ली चुनाव चल रहा है और दिल्ली कुछ ऐसी भी दिखती है। जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली चुनाव की, दिल्ली चुनाव का शंखनाद हो चुका है। 5 फरवरी को दिल्ली में वोट डाले जाएंगे और इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के देहात वाले हिस्से में और यहाँ पर मैं लोगों से बात करूँगा कि आखिर उनका मुद्दा क्या है। जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मुझे बताया गया कि ये जो गांव है ये जाट बाहुल्य गांव है और अभी आपने सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांग करी है कि जाटों को एक प्रकार से आरक्षण मिलना चाहिए और यहाँ पर जद्दोजहद भी चल रही है कि क्या आखिर उनको आरक्षण मिलेगा नहीं मिलेगा। जाट समुदाय की एक उपयोगिता मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली में तकरीबन 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर जाट बहुत ज़्यादा प्रभावी हालत और या तादाद में है। और अगर हम बात करें नई दिल्ली विधानसभा की तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी जाट समुदाय से आते हैं और ये गांव भी पूरा वही है। तो ताऊ लोग यहाँ पर पत्ते खेल रहे हैं, कुछ हुक्का पी रहे हैं, कुछ यहाँ पर नौजवान साथी हैं, उन्हीं से बात करेंगे। तो आप सभी को राम राम। थोड़ा तेज बोलिए, आवाज़ नहीं आ रही। राम राम। ये देखिए जोश थोड़ा बढ़ गया। तो डिमांड, अरे इधर डिमांड थोड़ी आई, थोड़ा इधर आ जाइए कृष्णा। डिमांड आई मास्टर साहब से बात करने की। मास्टर साहब राम राम। राम 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 राम। भाई क्या माहौल चल रहा है? बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। बहुत बढ़िया माहौल। बहुत बढ़िया, बिल्कुल खड़ा होना है। अरे आप आओ, यहाँ पे आप आओ। हाँ क्या, अरे एकदम स्मार्ट लग रहे हो आप। हाँ बताओ। अरे स्मार्ट तो हूँ मैं। हाँ हाँ क्या बताओ। माहौल चल रहा है? बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है एकदम। सब जो है एक जश्न जैसा चल रहा है। बहुत अच्छा, सभी महसूस कर रहे हैं, उत्साहित है काफ़ी। उत्साहित है। हाँ हाँ बिल्कुल। इसकी हवा चल रही है भाई, क्या चल रहा है? हवा तो देखो हर किसी का अपना अपना वो है कि किसका क्या है। हर किसी के अपने अपने मुद्दे हैं, अपनी अपनी बातें हैं। पर जो भी होगा ऐसा होना चाहिए जो भाई समस्याएं सुन सके, जो भी गांव वालों की परेशानी है उनको दूर कर सके। ये विधानसभा मटियाला विधानसभा है। ये मटियाला विधानसभा है और यहाँ से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं रघुवेंद्र शौकीन और यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो हैं सोमेश शौकीन। ठीक है, और ये पूरा जाट बहुल गांव है। मैं आपसे एक बात ही करूंगा कि अभी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए और मैं ठेठ जाट बहुल गांव में खड़ा हूं। तो ये बताइए कि इस समय आरक्षण की मांग होना, पहले ना होना, क्या लगता है कि ये कोई राजनीतिक दांव है या आप लोग की हालत सही में कुछ दयनीय है, सुधरी है? देखो हालत दयनीय है, सिर्फ एक गांव से या एक आदमी से थोड़ी पता चलती है। परसेप्शन मालूम पड़ जाता है। हाँ तो एक परसेप्शन है, तो अगर मान लो कोई चीज़ मिल रही है तो अच्छी बात है, तो उसके लिए होना चाहिए। हाँ हाँ। अब तक याद नहीं आई, लोग कहते हैं, अब अचानक याद आ रही है। तो वो तो खैर चुनावी उनके वो होते हैं कि सारी बातें तभी याद आती हैं जब चुनाव आसपास होते हैं। उससे पहले तो कईयों को ये भी नहीं पता होता कि ये भी हमारे एरिया में ही आता है। तो कुछ काम वाम किया है नहीं किया केजरीवाल साहब ने? कुछ चल रहा है, बाकी बहुत कुछ पेंडिंग भी है, कुछ हालत ख़राब भी कर दी है। हालत ज़्यादा ख़राब हुई है, हालत बदली है? देखो बदलाव के लिए वो तो है ही कि अब जैसे मान लो गैस की पाइपलाइन आ रही है तो उसके लिए, लेकिन गलियां सारी ख़राब पड़ी हैं, जो बन गए थे वो दोबारा नहीं बने। थोड़ा मैं कहूँगा आप इधर आ जाइए, थोड़ा युवा साथी भी कैमरे में आ जाएंगे। थोड़ा मैं आपसे कहूँगा इधर आ जाइए और थोड़ा, हाँ आप इधर आ जाइए मास्टर जी। हाँ तो आप कह रहे थे कि यहाँ पर काम होने की और गुंजाइश बाकी है। हाँ, और क्या क्या काम होना चाहिए यहाँ पे? सारे ही काम हैं। देखो गलियां है, पानी का, पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है। पीने का पानी नहीं है, बसों की समस्याएं हैं, तो और कम्युनिटी सेंटर है नहीं। दूर गांव तक जाना, तो थोड़ा पास आप इधर आ जाइए। थोड़ा आप ऐसे बैठे ना तो इस वजह से हो नहीं पा रहा, आप इधर आ जाइए थोड़ा। हाँ जी बताइए। नमस्कार, राम राम। क्या नाम है आपका? सुभाष। सुभाष जी, आप कह रहे थे कम्युनिटी सेंटर नहीं है? सेंटर नहीं है। एक तो शादी के लिए हमने दूर दूर तक जाना पड़ता है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर वाटिका में या वो कहीं भी, या हमारे यहाँ ना तो कोई ज़मीन ना वो कुछ। एक हमने यहाँ मोहल्ला क्लिनिक नहीं, कहीं नज़दीक में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। नीच साइड जाओ 7 किलोमीटर जाओ, यहाँ जाओ 12 किलोमीटर जाओ, प्रॉपर में जाओ, कोई भी नहीं तो मेडिकल सुविधा है ना कोई एजुकेशन है हमारे यहाँ दिल्ली में। एक बस है, बस भी ऐसी आती हैं जो यहाँ से आके खड़ी होगी, 1 घंटे में जाएगी, वो रास्ते में खड़ी हो जाएगी। बस के लिए मैन नहीं है, यहाँ से 5 किलोमीटर पैदल जाओ या उसकी कुछ सुविधा लो। यानी मूलभूत सुविधाओं से आपका गांव अभी भी वंचित है। बिल्कुल। अच्छा मैं आपसे एक बात करूंगा, जब मैंने यहाँ पर इंट्रो दिया था तो मैंने आपसे भी वो सवाल किया था, मैं आपसे भी दोहराऊंगा। अभी जाट आरक्षण को लेकर काफ़ी बात चल रही है और ये जो गांव है पूरा जाट बहुल गांव है और ये कहा जा रहा है कि इतने टाइम तक किसी को जाटों की याद नहीं आई और जाट जो एक वोट था वो लंबे समय तक कांग्रेस के पक्ष में रहता था। कांग्रेस के एक प्रकार से यहाँ पर पतन के बाद अभी भी है, पता नहीं कि अब इतना उसका इतना अस्तित्व नहीं है। तो क्या
चुनाव के टाइम लोगों को याद कर रहे हैं ऐसे याद? भाई साहब ये तो चुनावी बंगल है। नहीं तो हरियाणा में भी कांग्रेस है थी, उसने आरक्षण नहीं दिया। पहले भी कांग्रेस थी, जब भी आरक्षण नहीं मिला। बीजेपी आई, उसने भी आरक्षण नहीं दिया। ये तो इलेक्शन का वो है। नहीं तो जाटों को वैसे आरक्षण की जरूरत है भाई। यहाँ कोई पाँच वो सारे बराबर नहीं होते, कोई गरीब भी जाट। ज़मीन पहले जाटों पे ज़मीन रहती है, अब ज़मीन नहीं है बिल्कुल। किसी के 1 बीघा की 1.5 बीघा ऐसी आती है। इतना बुरा हाल। ये हमारे यहाँ दिल्ली नाम बोलते थे, दिल्ली का सबसे बरगट एरिया हो रहा है। हमारे यहाँ पास से ले जाओ 8 10 10 15 करोड़ का किला है। हमारे यहाँ 1.5 करोड़ में कोई नहीं बूझता। अपने खेत में बोरिंग नहीं कर सकते, बिजली का मीटर नहीं मिल सकता। हमने ये ज़मीन हमारी नहीं है, हम तो खाली बस बो रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का कब्जा सारा है, हमको रुपया नहीं दे रही बिल्कुल। बोरिंग नहीं कर सकते अपने खेत में, एक मकान नहीं बना सकते। एक ये लाल डोरा, इससे बाहर कुछ नहीं कर सकते हम। हमारे पास है क्या? एक ये लाल डोरे के अंदर घर है, इसमें इतनी हो गए। मेरे 2 बच्चे हैं, उनके 2 बच्चे होंगे, उनके होंगे क्या, कहाँ जाएंगे आप बताओ? यानी जो आरक्षण की मांग है ये बहुत ज़्यादा जायज़ है, जायज़ है, लेकिन बिल्कुल। सिर्फ चुनाव के समय ये करी जाती है। अच्छा, इसमें मैं ये एक चीज़ मेरा 1.5 किला है, मेरे 2 बच्चे हैं। कौन किला है क्या, उनके बच्चे होंगे, कितना होगा? 1.5 किला, वो भी गवर्नमेंट का, हमारा कुछ भी नहीं है उसमें। क्यों बोरिंग, हम मकान बना नहीं सकते, बोरिंग कुछ कर नहीं सकते हम उसमें, क्या कर सकते हैं हम उसमें? जैसे मैं थोड़ा, आपने बताया कि आपका 1.5 किला है। 1.5 किले का मतलब, जो मेरी अन्य जो ऑडियंस है, किला के कहने का मतलब इनका 1.5 एकड़ है यार। 1.5 एकड़ है। 1.5 एकड़ है इनकी। 7 बीघे। हाँ। अच्छा, मैं आपसे थोड़ा बात करूंगा सुविधाओं को लेके। आपने कहा काम वगैरह नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल की यहाँ पर 11 साल सरकार रही, आपने कहा कि काम नहीं हुआ है। इसका मतलब आप क्या परिवर्तन के काम लिए? भी हुआ है, लेकिन जो मेन काम है वो नहीं हुआ। छोटी मोटा ये हो गया, लेकिन मेन ना तो बस की सुविधा इतनी आई। मेन बस की ना कोई इतना भाई ज़मीन का वो मास्टर प्लान, वो कुछ नहीं आया। पहले बोल रहे थे मास्टर प्लान आएगा, वो आया, कुछ नहीं आया। तो आपके हिसाब से क्या परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन ये है भाई, एक तो अच्छी मोहल्ला क्लिनिक बनाओ। मेन तो मोहल्ला क्लिनिक है। सुविधा हमारा मेडिकल वो है, इलाज कुछ भी दवाई खांसी लेने जाते हैं, हमारे गाँव में कोई डॉक्टर नहीं, कोई वो नहीं है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर भाजे जाओ, वो तो वहाँ तक आदमी आओ, क्या बता। कुल मिला के 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। परिवर्तन के लिए वोट डालेंगे या फिर इस सरकार से इसी को रखेंगे? वो तो भाई अभी देखेंगे, अभी कुछ सोचा नहीं है, सोचा नहीं है। यानी मामला डामाडोल है, डामाडोल है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। आपसे बात करेंगे, क्यों बात आती है भाई? अरे बासठी से बात हो गई आपसे बात, चलो आपसे बात कर लेता हूँ मैं। राम राम जी। थोड़ा मैं कृष्णा से कहूँगा इधर आइए, थोड़ा माहौल जो बन रहा है उसको दिखाइए। ये हुक्का चल रहा है और यहाँ पर ये पत्ते फेंके जा रहे हैं, हर बाजी चली जा रही है। चुनाव में किसकी कौन सी बाजी होगी वो तो 5 तारीख को तय होगी, लेकिन यहाँ पर दूसरी बाजी चली जा रही है। थोड़ा आपसे जानूंगा, क्या माहौल चल रहा है ताऊ? भाई सही चल रहा है। सही चल रहा है। हाँ, किसका दौर ज़्यादा चल रहा है? केजरीवाल का। केजरीवाल का? हाँ क्यों? भाजपा तो कह रही है केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। हाँ, के करे भाजपा ने। क्यों? क्यों मारे बांध 10 साल रह गया वो हमारा कौंसल, वो सांसद के करे उन्हें। तो कह रहे हैं कि वो तो शीश महल बना लिया अपना। हाँ, शीश महल बना लिया, अपना बनाया उन्हें। अरे गवर्नमेंट का वो भाई, उसमें अपने घर में रहे वो, ये बता दे तू है। कोई आओगा सरकारी महकमा इतना रहेगा, कोई भी मुख्यमंत्री बनो। नहीं तो मोदी ने भी वो बना लिया बहन से वो संसद, वो की का, वो भी किसका, वो मोदी का हो गया वो, देश की जनता का। बस तो फिर यो देश की जनता का कोई मुख्यमंत्री आओगा वो है। हाँ, बस यो है मुद्दा। ये मुद्दा है। तेरा एक फोन आ रहा है, ताऊ इधर कुछ बोल रहे थे, मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ। ताऊ राम राम। हाँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, उधर ही है। थोड़ा आप लोग भाई इधर आप लोग आ जाइए, थोड़ा ताऊ को। हाँ कहिए। युद्धवीर सिंह हमारे जाट महासभा के अध्यक्ष हैं दिल्ली के महिपालपुर के। आज से 7 साल पहले जब इन्हें कहा था कि हम इसको जो है जाट आरक्षण को अधिसूचना 9 में इंदराज करा देंगे, वो कमी है। और हम गए थे, वो भी गया था, उन्होंने कहा भाई जरूर कराऊंगा, मूछ का बाल ले जाओ। किसने बोला था ये? अमित शाह ने। अमित शाह जी ने बोला। हाँ, और वो मूछ का बाल युद्धवीर सिंह की मुट्ठी में अब भी। अरे कम से कम उन्हें पूरा कर लिया, अपनी मूछ का बाल तो ले जा। विनती कर दी है, सुन ले शायद। देख लियो, ये तो असलियत है। हम शामिल थे उसमें, जाट महासभा का मैं भी उपाध्यक्ष हूँ। लेकिन मैं आपसे ताऊ एक बात बोलूँगा, आप काफ़ी वरिष्ठ हैं। उसकी मूछ का बाल युद्धवीर सिंह की मुट्ठी में है। हाँ, उस तो पे उन्हें क्यों नहीं मैं उस पर भी आऊँगा। जैसा कि भाजपा की ओर से आरोप भी लगाया गया, और एक जो सबसे बड़ा लोग कह रहे हैं दाव खेला गया, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को टिकट दिया जाता है, वो भी बड़े जाट नेता हैं। तो उससे कहीं जाट कम्युनिटी में मैसेज नहीं जा रहा है कि बीजेपी जाटों के फेवर में है? ना, ये है उसको
एक मिनट हम बताएंगे। मिट्टी उसको मिट्टी में मिलाने के लिए कराया वहाँ से किसको मिट्टी मिलाने के लिए? वर्मा को, कि वो आगे इलेक्शन ही नहीं लड़ सकेगा, और तो क्या एमएलए दूर रहा, वो काउंसलर भी नहीं बन पाएगा। अरे 2 बार के सांसद रह लिए आप। वो साहब संग वर्मा जी की देन थी वो। अपने पिताजी की छवि पे थे, खुद की छवि पे नहीं थे वो। अच्छा, एक बार भी आप लोग से मैं कहूँगा थोड़ा आप लोग इधर आ जाइए, आप लोग थोड़ा इधर आ जाइए थोड़ा। हाँ हाँ जी, अपने पिताजी की छवि पे सांसद बने थे वो, अपनी छवि पे कभी नहीं बने एक बार भी। क्या किया उन्होंने? हमारे सांसद थे वो, कितनी बार आए? एक बार भी नहीं आए। बताओ कब आए और क्या उन्होंने किया देहात के लिए? एक काम भी गिन के बता दो आप। एक परसेप्शन है कि जाटों के बहुत बड़े नेता हैं वो, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। वर्मा जी थे, प्रवेश नहीं है। जो उनके पिताजी थे वो हमारे नेता थे, लेकिन ये हमारे लिए कुछ ना इन्होंने किया, और हमें लगता नहीं आगे भी कुछ करेंगे हमारे लिए। कुछ नहीं करेंगे देहात के लिए, हमें लगता है। कभी आप लोग ने ये नहीं किया कि आपस में एक बिरादरी के, एक समुदाय के संवाद करें, बातचीत करें? बातचीत तो किसी नेता के पास भी जाओ आप, वो एक बार हम जाने के बाद कौन निराश करेगा आपको? बोलेगा हाँ हो जाएगा, लेकिन उस पर गौर कोई नहीं करता भाई साहब। अच्छा, ताऊ से जब मैं बात कर रहा था, ताऊ ने बहुत गहरी बात अभी बोली। उन्होंने कहा कि एक प्रकार से भाजपा ने साजिश करी है उनके पॉलिटिकल करियर को खत्म करने के लिए। ठीक है, इसको थोड़ा और हमें समझाई ताकि दर्शक भी समझें कि 2 बार के सांसद, विधायक, बड़े कद्दावर नेता के पुत्र, और उन्हें खत्म करने की बात चल रही है। वो वर्मा जी हर महीने 10 गांवों में हर महीने हाजिरी लगा करता, और ये 10 साल में एक दिन नहीं आया बेटा। हाँ, और कोई का यहाँ काउंसलर से खड़ा कर दो या ग्राम के प्रधान से खड़ा कर दो तो भी नहीं बन सकता वो। यानी इस बार आम पार्टी है, आप पार्टी है, आम पार्टी का कांग्रेस का कोई ज्यादा कांग्रेस का है, लेकिन ये जाट कैंडिडेट खड़ा कर रखा है यहाँ 3 जाट खड़े कर दिए इन्होंने। अब हो सकता है कांग्रेस छावला गांव की वोट है 12,000, वो जिधर जाएगा उसका तो बहुत फर्क पड़ेगा। अगर एक हो जाएंगे हम भी छावला भी, तो उसी को जिताएंगे। उसे जिताएंगे। मोटा मोटा आपके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी क्या बहुत अच्छा काम चल रहा है। अच्छा, एक बात ये बताइए, आप कहीं प्रवेश साहब से नाराज हैं या आम आदमी पार्टी के काम से संतुष्ट हैं? हम आम पार्टी के काम से संतुष्ट हैं। हमारा तो उसने कुछ नहीं किया तो मत किया। उनसे हमने कहा भाई हाईवे निकल रहा है यहाँ नजफगढ़ से, इसमें उतार चढ़ा तो करवा दे। बोला पहले कहाँ सो रहे थे? अरे तू कहाँ सो रहा था? अफीम खा रहा था क्या? जब आपने भी देखना चाहिए था, तेरे एरिया में बहादुरगढ़ से वहाँ से गुड़गांव के बीच में कोई नहीं है उस पर हाईवे पे चढ़ने के लिए। तो आपने नहीं देखा था साईं बाबा मंदिर के पास उतार चढ़ाव हो जाए? अच्छा भाई, एक चीज़ आपसे और बात करूंगा। बोलना भी नहीं आता। ठीक, एक बात मैं और करूंगा। अभी हाल में ही कैलाश गहलोत, जो कि नजफगढ़ सीट से विधायक थे, और उनकी टिकट बदल के उनको बिजवासन भेजा जाता है। उसको भी मिट्टी मिला दिया, वहाँ भी राणा मजबूत है, वहाँ भी आप थोड़ा इधर आ जाइए, आप दूर है, थोड़ा इधर आइए ना, फ्रेम में सब आ जाएंगे ना, इधर आ जाइए ना। आइए आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आइए इधर आइए। हाँ, क्या कह रहे हैं? क्या है? हाँ, बोला मैंने केजरीवाल से 10 साल बोला जाटों का आरक्षण दे। ईबू को याद आ गई वो हड़प वो था, मंत्री था, जब उसने ना करवाया वो बीजेपी में भाज गए वो। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको ईडी का, सीबीआई का डर दिखाया है, इस चक्कर में वो और ना 10-10 मंत्री पे ले रहा, पद ले रहा वो भाषण का धाड़ है। आप भी कुछ कह रहे थे कैलाश गहलोत जी के बारे में? बता दे तू। कैलाश जी को तो यही था कि नहीं, वो तो उसका क्या कहना, उसने तो अपनी जो छवि खराब कर ली बीजेपी में जाकर। बीजेपी में जा करके उसने अपनी छवि खराब कर ली ना। बहुत वो ठीक था, बोलने में भी, बैठने में भी, समाज के हिसाब से ठीक था, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद उन्होंने अपनी छवि खराब कर ली। अच्छा, मैं आपसे एक थोड़ा ताऊ उधर हल्का सा जाइए। राम राम। मेरे युवा साथी इतना दूर क्यों जा रहे हो यार? मैं तो इधर आ जाओ। राम राम, क्या हाल है? हाल ये था, अगर बीजेपी में नहीं जाता तो वो चरपावे, वो भी जैसे ये मनीष सिसोदिया और ये वगैरह ये थे, वो भी उसमें जाना था, लेकिन उसने अपने बीजेपी क्यों ज्वाइन करी? ठीक किया बीजेपी ज्वाइन करके? क्यों ठीक कराया? वो तो धोखा दे रहा है पब्लिक को। क्यों धोखा क्या दे रहा है? कह रहे हैं बहुत काम कर रहे हैं। 5 साल में काम किया, अब उसमें बीजेपी में चला गया। तो मोदी जी कह रहे हैं कि केजरीवाल ने पूरा बर्बाद कर दिया है, दिल्ली सब कुछ खत्म कर दिया है। बिल्कुल दिया है। देखो कांग्रेस के टाइम में 5 रुपए यूनिट थी
200 यूनिट के हमने 1000 रुपये देने पड़ते थे। 200 तक तो हमारे बच गए और उन्हें स्केल बना दिया 1000 यूनिट से ऊपर 8 रुपए यूनिट। अमीर का पैसा गरीब को दिया केजरीवाल ने। ये मानते हैं आप? और उसको घाटा नहीं फायदा है, ये मानते हैं। दिमाग का लिखा पड़ा है, IAS IPS कुछ तो है वो। IRS IPS से भी अच्छी गिटी है ना। और ये चाय बेचने वाला क्या है, बना दिया प्रधानमंत्री। ये तो हम किसी के काम, अभी थोड़ा इधर भी आते हैं, इधर भी आते हैं। राम राम। राम राम। क्या माहौल है? माहौल तो भाई बिल्कुल गर्म हो रहा है जी। गर्म हो रहा है। बाजी आप बहुत देर से चल रहे हैं, हम देख रहे हैं। हाँ जी। इधर बाजी, अरे इधर 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 एक मिनट, इधर एक मिनट, इधर बाजी किसकी भारी चल रही है? ये ताऊ बहुत लग रहा है आगे चल रहे हैं। ये 2 बाजी ले ली। ये 2 बाजी जीत गए? हाँ। भाई दिखा दो भाई, 2 बाजी जीत गए। अब 5 तारीख वाली बाजी कौन जीत रहा है? केजरीवाल। केजरीवाल। हाँ जी। क्यों? वो तो कह रहे हैं मोदी जी की कुछ किया ही नहीं है केजरीवाल। केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम कर रखा है जी। हाँ। और आगे भी अच्छा ही करेगा। ताऊ को सपोर्ट देने के इधर तो आ जाओ यार। है क्या काम किया है? हाँ। सारे ही काम कर दिए जी, और क्या काम तो करेगा। कह रहे हैं कि पूरा यमुना खराब कर दी, जाटों को आरक्षण देने की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ खराब ना होया जी, अपनी पॉलिटिक्स है सबकी अलग अलग। मोदी जी तो कहते हैं, हर कहते हैं कि हम तो आपके हिमायती हैं, आपकी सुनते हैं, इनको हटाइए, दिल्ली को नर्क बना रहे हैं ये। मोदी जी सारी इंडिया में आ गए, लेकिन दिल्ली में नहीं आ पाएगा जी। अरे क्यों नहीं आ पाएंगे? नहीं आ पाएगा। अरे वो तो कह रहे हैं शीश महल हम हटा देंगे। ऐसे शीश में हटाओ जो कि राज में हटाओ, उससे क्या होगा जी? ये जनता यहाँ की केजरीवाल, जनता केजरीवाल के ही साथ है जी। अच्छा एक मिनट, अरे लगता है यहाँ पे ताऊ लोग थोड़ा गुस्सा हो गए। ताऊ ताऊ चलिए, ये बाजी थोड़ी यहाँ बाजी पलटी है। अरे भैया भैया हल्का सा ताऊ 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 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट बस 2 मिनट। हाँ आपसे मैं बात कर रहा था, अभी मैं इधर ताऊ से बात कर रहा था। उन्होंने यहाँ के सांसद के बारे में बात करी, अभी जो पहले यहाँ पे सांसद थे, और वो जी, और ये भी कहा कि एक प्रकार से पॉलिटिकल हत्या करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको केजरीवाल के खिलाफ भेज दिया है। हाँ तो ये तो है ही जी, पहले सांसद थे, अब MLA का चुनाव लड़ेंगे, वो भी नई दिल्ली से। तो वहाँ कौन उनको टिकट वो वोट देगा? तो ऐसे तो कई सांसद होते हैं जो MLA का लड़ते हैं ना चुनाव। बड़े पास कोई आता नहीं। जब बन जाते हैं, जब तो वोट मांगने हर आदमी आ जाता है। भाई एक उपलब्धि भी दिखा रहे हैं, जरा दिखा दिए, ये किसकी उपलब्धि है? ये प्रवेश वर्मा की। बस वो हिरल भाई 10 साल में एक ही काम, एक यही काम हुआ है 10 साल में। 10 साल में काम ये हुआ बस। ये देखिए DTC की बस जा रही है, ये देखिए। अच्छा ये हर आधा घंटा गाड़ी आती है, सुबह से शाम तक, रात के 11 बजे भी लास्ट गाड़ी आती है। मतलब कनेक्टिविटी बढ़िया है यहाँ पे सब मिला के। आपसे मेरी बात नहीं हुई। राम राम। राम राम। कैसे हैं ताऊ? बढ़िया ताऊ। खाना ना खा लिया है? ना खाया भी खाना। अभी ना खाया खाना। किसकी बाजी चल रहे थे आप यहाँ? बाजी रामपुर की चल रही थी। रामपुर की चल रही थी। और 5 तारीख को किसकी बाजी चलेंगे? 5 साल केजरीवाल की। अरे क्यों भाई, वो तो शीश महल में रह रहे हैं, उनकी बाजी क्यों चल रहा है? उसी की चलेगी, लहर उसी की चल रही है। तो कह रहे हैं मोदी जी की कुछ किए नहीं है, 10 साल 11 साल बर्बाद कर दी दिल्ली को। किया किसने फिर? मोदी जी ने कर दिया। 2.5 लाख करोड़ तो बिहार में देता है, दिल्ली में कभी एक नहीं दी। अब उन्हें देखा तो अरे इधर आइए, आपसे बात करूंगा मैं 2 मिनट, आप इधर आ जाइए। 20 साल आया। आपसे मैं बात कर लूँ, आपसे इनसे बात हो गई थी आपसे। 1 मिनट, आप बोल रहे थे, अरे ताऊ आप 2 मिनट बात कर ली। हाँ। ताऊ ना बोला, हट जा। अरे आप बता तो दो मुझे। अब मैं उधर ही आ जाता हूँ, अरे मैं उधर ही आ जाता हूँ। नहीं, आपने ये बोल दिया कि 10 साल में केजरीवाल जी ने बहुत किया है, बीजेपी गलत बोल रही है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई? बीजेपी डोंगी बाबा पूरे। कौन डोंगी बाबा? बीजेपी वाले। छोटा मोटा आपके गांव में मुझे माहौल लग रहा है यहाँ पर आम आदमी पार्टी का सादा जोर है। एक युवा साथी से बात कर लेता हूँ, अब थोड़ा बात कर लो यार, बुजुर्गों ने बात कर ली है। क्या नाम है भाई आपका? महेश। मनीष, किसका जोर चल रहा है? महेश केजरीवाल का। केजरीवाल का। यार बुजुर्ग भी केजरीवाल जिता रहे हैं, नौजवान भी केजरीवाल जिता रहे हैं। फिर केजरीवाल ने करा भाई, क्या किया केजरीवाल? सारे काम करे, के ना करे नु बताओ। केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया, रोड खराब है, फिर रोड खराब, पानी नहीं आ रहा है। जो सीवर का प्रोजेक्ट। केजरीवाल हमारे गांव से नहीं जीतेगा, दिल्ली से जीतो 100 बार। दिल्ली से कहाँ जीतेगा? कॉलोनी से, जहाँ पे बिहार यूपी रहता है, वहाँ से। दिल्ली केजरीवाल को नहीं जिता रही, बिहार यूपी जिता रहा है। तो आप क्या बिहार यूपी के हो, दिल्ली के हो ना? अब तो हम तो दिल्ली, हम नहीं जिता रहे हैं। कौन कह रहा हम जिता रहे हैं? नहीं जिता रहे केजरीवाल को। हमारे गांव की वोटिंग परसेंट देख लेना आप आके, जब वोटिंग रिजल्ट आ जाए ना, 80% बीजेपी की वोट है यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। लेकिन आप लोग के बातों से लगा कि आप लोग यहाँ पर केजरीवाल के काम से संतुष्ट हो। कौन है? अभी ताऊ मुझे बता रहे थे। वो होंगे ना। ताऊ ये संतुष्ट नहीं है।
आप हमारे गांव में क्या किया केजरीवाल ने? उनका एमएलए है गुलाब सिंह, उनका एमएलए गुलाब सिंह 10 साल रहा, क्या किया हमारे गांव में? पूछो एक बार। टिकट कट गया उनको, कह रहे हैं क्या काम किया, क्या किया? एक लाइन इन्हीं के घर के ऊपर जा रही थी, कांग्रेस ने हटाई नहीं, बीजेपी ने, इसी ने गुलाब सिंह ने हटाई। और देखो रोड पर लाइट लिया ना, तार टूटे पड़े रहा कर। वो गुलाब सिंह ने नहीं हटाई, वो पूरी दिल्ली की लाइन हटी। जब वो हटी है, गुलाब सिंह हटाते तो 10 साल में पहले हटा देते। गुलाब सिंह का तो टिकट कट गया इस बार। अच्छा हुआ, कटना ही था, कभी मिलेगा भी नहीं, कभी मिलेगा भी नहीं। आप आगे जाओ, हमारे गांव के रोड देखो, दिल्ली सरकार ने क्या किया। अंकल जी को ले जाओ साथ में, देखो आगे जाके एक बार आप। अंकल जी, भाई साहब कह रहे हैं दिल्ली सरकार ने क्या किया, अंकल जी को आगे ले जाओ। रोड पक्की बनवा दी कांग्रेस। अच्छा एक बात मैं आपसे बोलूंगा, आपका नाम क्या है? सुमित। सुमित जी, क्या काम करते हो आप? मैं कुछ नहीं करता, मैं घर पे रहता हूँ। घर पे? तो खर्चा पानी ये सब कैसे? ऊपर वाला देता ऊपर वाला तो सबको देता है वो, लेकिन कुछ विजन की आगे ये करना है, क्या है? है। मैं अपना बिजनेस करता हूँ खुद का। बिजनेस करते हो? हाँ जी। ये है। तो आपके हिसाब से आपके गांव में जो है हमारे गांव में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया है, और ताऊ के हिसाब से बहुत कुछ मैं हुआ है। अपने गांव की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की तो बाद में करूँगा, पहले मैं अपने गांव की बात करूँगा। मेरे गांव में क्या किया आप किसी एक से पूछ अच्छा, के इनसे दिखा जब मेरी बात हो रही थी, इन्होंने कहा कि जो यहाँ से सांसद रहे प्रवेश वर्मा, उनका भाजपा ने नाश कर दिया है वहाँ भेजकर, और उनकी उपलब्धि वो दिखाई है कि सिर्फ वो है। मैंने आपको पहले है, उनका अस्तित्व खुद नहीं है। वो अपने पहले पिताजी की उस पे जीते, फिर वो मोदी लहर में जीते। वो तो इंसान अच्छे नहीं, वो तो मैंने खुद ही बोल दिया आपको। उनके पिताजी थे जो बहुत अच्छे इंसान थे, वो हमारे गांव में भी आए, हमारे बड़े बुजुर्ग जो बताते हैं वो हमने सुना है। लेकिन वो खुद अच्छे इंसान नहीं, वो तो मैं खुद भी बोल रहा हूँ। लेकिन दिल्ली सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, हम मेरे गाँव के लिए कुछ नहीं किया है। मैं अपने गाँव का मुद्दा उठा रहा हूँ, मैं और कहीं का नहीं उठा रहा। चलिए, हाँ जी। अब आप बात करेंगे? अरे इनसे तो बात हो गई, आप बात करना तो आ जाइए, 5 मिनट आपसे बात कर लेते हैं। राम राम, थोड़ा इधर आ जाइए हुक्के के पास। क्या नाम है आपका? कृष्ण। किशन जी, किसका माहौल? यहाँ पे तो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। कोई नए चेहरे को यहाँ से टिकट दे दिया बीजेपी का। बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ डेफिनेटली। केजरीवाल अगर चले जाएं तो कौन आना चाहिए? कौन आना चाहिए? केजरीवाल चले जाएं तो बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी की तरफ से सीएम कौन होना चाहिए, चेहरा क्या है? सीएम तो देखो अब कौन किसको सिलेक्ट करते हैं। भाजपा के पास चेहरे का अभाव है, नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे सांसद पहले प्रवेश वर्मा रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने तो कुछ काम किया नहीं है। कुछ काम किया नहीं, तब भी आप बोल रहे हैं कि हटना चाहिए केजरीवाल? लेकिन यहाँ पे कुछ विकास नहीं हुआ 10 साल से। विकास नहीं हुआ 10 साल से। बिल्कुल। यानी आपके हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए। खैर, इस टाइम में था मटियाला विधानसभा क्षेत्र में, ताऊ लोग यहाँ पर बाजियाँ चल रहे थे। पीछे आपको हरा भरा खेत दिख गया। यहाँ पर एक दो दाऊ ने मुझसे भी कहा, बेटा अब हमें खाना खाना है, हमें बाजी चलनी, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। तो हम लोग अब जाने की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन कुल मिला के मोटा मोटा इस गांव में ये है कि यहाँ पर मिली जुली राय है। कुछ लोग यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर भाजपा की बात कर रहे हैं। लेकिन एक खास बात यहाँ पर ये दिखी कि यहाँ के जो पूर्व सांसद हैं और जो नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके काम को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। आप देख रहे थे शाइनिंग इंडिया न्यूज़, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।